कुसमी पाट प्रदेश। अब इसके नीचे हम पढ़ेंगे आपका जसपुर पाट प्रदेश। लेकिन ध्यान रखना इस पूरी चोटियों को, इस पूरी चोटी को ध्यान रखना कि यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब ये जितना बचा हुआ है हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या पड़ेगा आपका, ये बनेगा आपका जसपुर पाट प्रदेश। क्या बनेगा? जसपुर पाट प्रदेश। लिख लोगे, अगला करेंगे। ये हमारा भी खत्म हो जाएगा। आप 10 मिनट रुकिए, आपको यहाँ का भी सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। कर लेंगे जसपुर पाट क्या आपका प्रदेश। क्लियर है? एक्चुअल में हमारा कौन आपका जसपुर पाट प्रदेश 6208 है। इसके अंतर्गत नीच घाट, इसे हम कहते हैं कि आपका नीच घाट। ये जो नीच घाट है ना, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 4304 है। कितना में से? 6208 में से 4304 अकेला जसपुर पाठ है। ये तो देख के लग रहा है ना, अगर ये पूरा 6200 है तो ये अकेला कितना है? 4304 है। इसीलिए इस राज्य का सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे चौड़ा, इस राज्य का सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन होगा? जसपुर पाट प्रदेश है। ये सब पढ़ने का नहीं है, दिख रहा है। क्लियर है? ये सबसे चौड़ा है, ये सबसे लंबा है, जो पढ़ी है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है। क्लियर है? सबसे लंबा चौड़ा जो भी है, ये सब कुछ कौन रहेगा? जसपुर पाठ है। इस प्रकार के प्रश्न आते नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हो। क्लियर है? ये कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमको समझना है इसमें क्या खास बात है। तो समझिए, जो बागवानी फसल है, जो बागवानी फसल है उनके लिए ये कम फेमस है। हमारा यहाँ मिलता है बागवानी फसलें। तो ध्यान रखना, जो जसपुर पाट प्रदेश है वो बागवानी फसल के लिए फेमस है। आपका चाय, आपका कॉफी है, आपका टमाटर है। तब जाकर हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लुड़ेक में आपका टमाटर मंडी है। कर लेंगे, ये सारी बातें करेंगे जसपुर पाट प्रदेश में। ये बेसिक है, लिखते जाइए। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अगर हम आगे की बात करें, बस कम से कम नदी देखिए पहले। क्या? ईब नदी। आपको ईब नदी यहाँ से क्या आपका 15 पाट बखोना चोटी से कौन आएगी? ईब आएगी। कौन? ईब नदी। तो यहीं से बच्चे कहां से? यहां पड़ता है खुड़िया रानी गुफा। आपका खुड़िया रानी गुफा 15 पाट बखोना चोटी, वो ऐसे जाएगी। क्या जाएगी? वो इस प्रकार से ऐसे जाएगी आपका जसपुर कुनकुरी होते हुए। और कहां जाएगी वो? आगे जाएगी उड़ीसा। आपका उड़ीसा जाएगी कौन? आपका ईब रिवर। कर लेंगे बच्चे, ईब क्या रिवर करेंगे ऐसा, ईब रिवर। इसके पश्चात ये जो जसपुर पाठ है ना, यहां पास पड़ेगा आपका लेलुंगा पत्थल गांव का पठार है। अगर यहां से नदी जाएगी ना तो 100% यहां पास कोई बड़ा पहाड़ी होगा, कोई उच्चवा क्षेत्र होगा या पठार होगा। तो आप स्वयं मानिए, तब आप रटोगे नहीं। यहां पड़ेगा बच्चे लेलुंगा पत्थल गांव का पठार है। तब जाकर जसपुर के पश्चिम से कौन जाएगी? मैनी जाएगी। कौन जाएगी बच्चे? मैनी जो आपका रिवर। और ध्यान रखना, इसी जो है क्या हम आपका बखोना चोटी से कौन जाएगी? डोकरी रिवर जाएगी। कौन? आपका डोकरी जो क्या आपका रिवर। ऐसा आपको समझना है। कर लेंगे, ऐसा करेंगे। क्लियर है? डोकरी रिवर। अब समझना कि जसपुर कैसा है। ये जसपुर क्या है ना, कि भले ही नीच घाट है, लेकिन इसी जसपुर में कई आपको प्राकृतिक स्थल दिखाई पड़ेगा। एक बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो इसी में कई जो है छोटी छोटी पहाड़ी हैं। तो लोग पहाड़ी घूमने के लिए यहाँ नहीं चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं? वो यहाँ इनका मजा लेंगे। क्लियर है? तो समझिए 3-4 पहाड़ी। तो कौन कौन सा? पहला कर लोगे मधेश्वर पहाड़। अभी ये हाईलाइट है। कौन? मधेश्वर पहाड़। कर लेंगे बच्चे मधेश्वर पहाड़। क्यों? क्योंकि हमारा जो मयाली है इसको ऐड कीजिए। अब क्या? प्रसाद योजना 2014 से भारत सरकार के द्वारा हमारे धार्मिक और सभी जब आध्यात्मिक स्थलों को उनका प्रचार प्रसार और उनका विकास किया जा रहा है। उसी में से यहाँ पर क्या पड़ेगा? मयाली है। ये मयाली जो पर्यटन स्थल है उसे प्रसाद योजना में जुलाई 2024 में शामिल किया गया। उसे याद रखेंगे। क्या? उसी में पड़ता है मधेश्वर पहाड़। क्या खास बात इसका खास बात यह है कि ऐसा मानते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा जो शिवलिंग की जो प्रतिमा है वो इसी मधेश्वर पहाड़ में है। तो कर लेंगे शिवलिंग की प्रतिमा ये कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पहाड़ को पूछेंगे। क्या? आपका मधेश्वर पहाड़ को। कहां है? कुनकुरी में है। क्यों फेमस है? जो मयाली पर्यटन स्थल है वो कौन आपका प्रसाद योजना में शामिल है, उसी का हिस्सा है ये मधेश्वर पहाड़। कर लेंगे, इतना करेंगे। इसके अलावा बच्चे आपका माखेल कर लेंगे। यहीं पढ़ोगे बस। क्या? माखेल। क्या करोगे? एक चोटी कीजिए। क्या करोगे? कहीं भी ना ऐसा बनाओ कि लगे कि आप ज्योग्राफी को सही पढ़ रहे हो। तो क्या करोगे? माखेल पहाड़ी। क्या करेंगे? माखेल पहाड़ी। और इसी के पास क्या आपका कोसंगा की पहाड़ी। क्या कर लेंगे?
कोसंगा की पहाड़ी और बच्चे माखेल। यही जो माखेल है ना, ये माखेल क्या करती है, ईब और मैनी को डिवाइड करती है। अर्थात ये कह सकते हो कि ये जब माखेल जब बीच में आएगी ना तो ईब ऐसे बहेगी। अभी मेरे डायग्राम पे मत जाइए, क्या करोगे, ऐसे देखोगे ईब को और ऐसे जाओगे तो यहाँ पास ईब जाएगी और इसके वजह से माखेल की वजह से क्या करिए, ये नहीं मिल पाती है और आगे चलकर मैनी कहाँ जाएगी, आपका ईब में मिलेगी। अर्थात ये जो माखेल है ना वो ईब और मैनी को क्या करती है, विभाजित करती है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना बच्चे, माखेल क्या करता है, इन दो नदियों के साथ खेलती है। क्या खेलती है, दोनों को विभाजित करती है। कौन, माखेल। आप डाउट भी करोगे माखेल या कोसंगा या मधेश्वर, कौन, माखेल। ये श्रेणी क्रम में उत्तर से दक्षिण में क्या ये पहाड़ी का विस्तार है। कर लेंगे तो क्या मधेश्वर, क्या माखेल और साथ में क्या कोसंगा, इतना आपको करना है। अब इतनी सारी नदियां हैं, इतना छोटा सा स्थल है और कैसा है, बहुत अधिक मात्रा में ढाल नुमा है। तब जाकर इस ऊंचा क्षेत्र से 1100 मीटर से जब नीचे आएगी अचानक से 600 मीटर में, तब आपको दिखाई पड़ेगा गार्ज और आपको दिखाई पड़ेगा घाटी। इसीलिए यहाँ पर कई घाटी मिलेगा। अब लिखिए घाटी, क्या कर लोगे, अगला कर लोगे बच्चे घाटी। देखिए आगे तो नेक्स्ट में आपको घाटी, तो ध्यान रखेंगे जसपुर में पड़ेगा आपका कुनकुरी घाटी, क्या आपका किलकिला घाटी, किलकिला घाटी। अगला कर लोगे आपका किलकिला घाटी, इसी के पास पड़ेगा आपका लोरो घाट, इसे लोरो घाट, इसे बोलते हैं आपका फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी कहने मतलब कुछ और नहीं है, यहाँ पास बटरफ्लाई गार्डन है और बटरफ्लाई गार्डन है तो बटरफ्लाई तब रहेगा जहाँ पास फूल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पास फूलों का गार्डन है, यहाँ पास बटरफ्लाई का गार्डन है, तब जाके हम इसे बोलते हैं फूलों की घाटी, इसको लोरो घाट को। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल में जसपुर में ऐसा होता है। क्लियर है, तो कर लेंगे आपका लोरो घाट, आपका किलकिला घाट। और जब पश्चिम से जाएगी मैनी, ये जब जाएगी मैनी जाएगी पश्चिम से, तब यहां पर क्या बनेगी आपका कोकिया घाटी। क्या कर लोगे बच्चे, कोकिया, यहां पर क्या कर लोगे, घाटी कर लोगे, कोकिया घाटी। इतना आपको समझना किसमें, ये पार्ट में, जसपुर पार्ट प्रदेश में। मैं क्या बोला हूं, बागवानी के लिए। पहला बच्चे वैसा याद करो जो एग्जाम में पूछ सके, बागवानी सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, लंबा, जो भी नाटा वाटा सब कौन है, जसपुर है। इसके अलावा मधेश्वर पहाड़, अगेन रिपीट कर दूं, मयाली, क्या कर लोगे, मयाली, इसमें प्रसाद योजना में अब ये शामिल है। किसमें, भारत सरकार का 2014 से संचालित आपका प्रसाद योजना में क्या है, ये शामिल है। ऐसा अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल तीन है, ऐड कर लोगे। कौन, हमारा डोंगरगढ़ है, एक आपका डोंगरगढ़ है, दूसरा मयाली है, तीसरा बच्चे यहां पढ़ेंगे, मैं सूरजपुर पढ़ाऊंगा, कुदरगढ़ की पहाड़ी, तीसरा कर लोगे कुदरगढ़। और दो हमारा प्रस्ताव रखा है भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार के द्वारा, कौन, मदकू द्वीप, और कौन हमारा आपका एक चंद्रपुर, आपका चंद्रपुर शक्ति से, और मदकू द्वीप कहां से, आपका मुंगेली से। ये दोनों जो है प्रस्ताव रखा गया है, ये दोनों पास हो चुका है। क्लियर है, कौन, मयाली और कुदरगढ़, ये दोनों भी हाईलाइट है। इसलिए मधेश्वर पहाड़ को पढ़िए, मधेश्वर, माखेल, कोसंगा, क्या, किलकिला घाटी, लोरो घाट, और यहाँ पास क्या, कोकिया घाटी, ये सभी जसपुर पार्ट प्रदेश या नीच घाट के अंतर्गत आता है। इतनी बातें करना है, इसमें कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। क्लियर है। इसके अलावा अब सुनिए क्या सुनेगा, ये क्या आपका दक्कन ट्रैप है, जहां पास दक्कन ट्रैप हो, जहां पास तापमान अधिक हो और वर्षा की मात्रा कम हो। तो देखिए इधर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक है, यहां वर्षा की मात्रा कम होता है। इन्हीं क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, काली मिट्टी दिखाई पड़ेगा। प्लीज क्लियर रहिए, यहां मिलेगा काली मिट्टी, यही मिलेगा लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी का विस्तार यहां दिखाई पड़ेगा ऊंचा क्षेत्र में। वो लैटराइट मिट्टी का निर्माण का प्रोसेस में ही है, कैसा हो, बंजर हो, ऊपर उठा हुआ भाग हो, तापमान अधिक हो, वर्षा अधिक हो, तब जाके होता है आपका लैटेराइजेशन प्रोसेस। क्लियर है। तो यहां पड़ेगा लैटराइट, ये पूरा घाटी में, जैसे कि रिहंद में, जैसे कि कन्हार में, जैसे कि ईब नदी घाटी में, ये सब में दिखाई पड़ेगा काली मिट्टी का विस्तार है। लेकिन ध्यान रखना सीमित रूप से कर लेंगे काली मिट्टी का। इतनी तमाम बातें करेंगे, इसके अलावा लाल पीली मिट्टी मिलेगा बट सीमित मात्रा में कर लेंगे। इतना करोगे जसपुर पार्ट प्रदेश में कर लेंगे।